दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैनल भी है इनका एक मीडिया स्टार वर्ल्ड, जिसके ऊपर बड़ी ताज़ा जो मुस्लिम जगत है उसकी खबरें आती हैं। आप लोग देखिए उसे। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। मैं आज बोलूँगा नहीं आपसे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, और कई तो दर्शक ये कहते हैं कि अनीस साहब आप बीच में मत बोला कीजिए जब काज़मी साहब बोल रहे हैं। नहीं, इंटरव्यू का मतलब तो यही है कि आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन बहरहाल चलिए, तो भैया देखिए, आज कुछ नया तरीका अपना लीजिए बात का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रात को ही जो एक घटना हुई है, बड़ी ज़बरदस्त घटना हुई है, जो कि दुनिया हिल गई है उसमें। जो कि अमेरिका जो एक बड़ा अग्रणी माना जाता था कि डेमोक्रेसी का, वहाँ पे बहुत और हरदम हर चीज़ फिक्स थी। आपने भी कई बार इंटरव्यू में हमें बताया और अपने उसमें भी कि वहाँ पे हर चीज़ फिक्स है कि इस दिन फैसला हो जाएगा, इस दिन चुनाव होंगे और इस दिन उनको शपथ लेना पड़ेगी, यानी हलफ उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फिक्स है और ये कभी डिगी नहीं पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा में, कभी जब से बना है तब से नहीं। लेकिन इस वक्त ट्रंप ने बड़ा हंगामा किया। रात को उन्होंने ट्वीट किए और एक तकरीर की अपने समर्थकों में कि भाई मैं जीत गया हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक है। और ट्वीट में ये था कि वाइस प्रेसिडेंट जो उनके हैं वहाँ कर रहे हैं उससे कि मत आप कहिए कि वो प्रेसिडेंट हो गए, जो जिनको ये कहना था भाई अब क्लियर हो गया, अब जाइए, वहाँ का कानून होगा। तो अब क्या समझते हैं, वहाँ गोली चल गई, 4 आदमी मर गए। जी जी जी। और अब ये भी चल रहा है कि जो ट्रंप को गद्दी से हटा दिया जाए पहले। ये भी हमारे रेजोल्यूशन पास शायद हो गया हो, अब तक तो कह नहीं सकते, वो आपको पता होगा। तो ये क्या ट्रंप चाहते क्या है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। जब मैं कहता हूँ नॉर्मल आदमी नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। लेकिन ख़ास बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने अपने किस्म का ही हुकूमत चलाई है, और वो कब क्या कुछ कर देंगे ये कुछ पता नहीं। और जिस तरह से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ों के वादे किए। अक्सर पहले ये समझा जाता था कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन काम नहीं किए जाते, लेकिन इन्होंने बहुत तेज़ी से कई कानून ये वो सब जिस तरह के बनाए, जिस तरह से देश भर में मैस हो रहा है, तकरीबन उसी तरह से हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हरकतें की। मिसाल के तौर पे उन्होंने कह दिया था कि ईरान न्यूक्लियर डील से हमें बाहर जाना है, तो वो हो गए। उन्होंने कह दिया था क्लाइमेट चेंज वाला जो पेरिस अकॉर्ड है उससे हमें बाहर जाना है, हो गए साहब। हाँ। और नारा ये दिया कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे टॉप पर रहेंगे, टॉप प्रायोरिटी पर, और हम जो कुछ करेंगे अमेरिका के हक में करेंगे। ये नारा पलटना भी पड़ा है कई बार अपने। हाँ, ये नारा उन्होंने दिया। और कई बार अपने साथी दोस्त मुल्कों को धमकियां दे करके, खास तौर पर नेटो के जो मेंबर मुल्क थे उनसे कहा कि भाई तुम लोग पैसा नहीं देते हो, पैसा दो, नहीं तो तुम्हें सिक्योरिटी हम क्यों दें। यानी एक गैर मामूली किस्म की उनकी हरकतें। या मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से जा मिले बगैर किसी तैयारी के, और जब सिंगापुर में मुलाकात हुई तो वहाँ इरादा था एक दिन और रुकने का, लेकिन जैसे ही पता चला कि हवाई जहाज़ के उड़ने की तैयारी हो रही है किम जो उनकी, तो इन्होंने अपना हवाई जहाज़ उड़वा दिया जल्दी से कि मुझे ऐसा ना हो बाद में बेइज्जत होने के लिए रुकना पड़े। और इससे पहले वो बेइज्जत होके निकले थे कनाडा से, कैनबरा से, जहाँ पर G20 बल्कि G7 की यूरोपियन मुल्कों की जो मुलाकात हुई थी, वहाँ भी उन्हें सब लीडर्स ने घेर लिया था, सबने घेर लिया था। तो वहाँ भी टाइम से पहले वहाँ से भागे थे सिंगापुर के लिए। तो ये एक अजीब किस्म का प्रेसिडेंट जिसने सुकून खो दिया पूरे दुनिया का। सुकून जब खो दिया की बात मैं कहता हूँ, ईरान न्यूक्लियर डील में सिर्फ ईरान नहीं था, 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के, वो उन्होंने अमेरिका समेत, और यूनाइटेड नेशन ने उसको अप्रूवल दिया था बाकायदा। इंटरनेशनल एक उससे वो बाहर निकले। तो ये हरकतें अजीब अजीब उन्होंने की हैं। और आम तौर पर बहुत लंबे अरसे के बाद अमेरिका में ऐसा हुआ है कि एक ही टर्म 4 साल
एक आदमी प्रेसिडेंट रहता है और पब्लिक उसे रिजेक्ट कर देती है, यानी दूसरा टर्म उसे दिया ही नहीं। लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे प्रेसिडेंट्स की, उनमें से अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने 8 साल हुकूमत की है, 2 टर्म की है। तो इस तरह से रिसेंटली ओबामा को देख लीजिए। बहुत जल्दी इनको जो है वो एक तरह से पब्लिक की नफरत का सामना हुआ। अब 3 नवंबर में जब इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सब धांधली हुई है और मैं तो अदालतों में जाऊंगा। अदालतों ने उनके केस लेने से मना कर दिया और रिकाउंटिंग कई जगह हुई। और अभी पिछले दिनों एक ऑडियो उनकी पब्लिक हुई जिसमें वो एरिजोना के खतरनाक ऑडियो इलेक्शन ऑफिसर को कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तकरीबन 17,000 इतनी 18,000 के आसपास इतनी वोटें ढूंढ के लाओ किसी तरह से ताकि मैं जीत जाऊं। तो ये इस किस्म का एबनॉर्मल आदमी जो मैं नहीं समझता कि वो, और मैं आपको बताऊं कि जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी 20 जनवरी 2016 को, उस फोटो में अगर आप वो फोटो देखें गूगल करके, जितने ऑफिसर्स उनके साथ में खड़े थे उनमें से आखिरी वक्त पर कोई एक भी व्हाइट हाउस में बाकी नहीं रहा था। यानी वो इतना एबनॉर्मल आदमी, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर कई बार बदले, फॉरेन मिनिस्टर कई बार बदले, जाते जाते और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बदले, हारने के बाद नया डिफेंस मिनिस्टर लेकर के आए। तो ये एबनॉर्मल आदमी है और ये बात एक वाकई बड़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ख़ास तौर पर जो हुकूमत तब्दील करने की जिम्मेदारी जिनके पास होती है उनके लिए, कि वो उनको वाइट हाउस से किस तरह से निकालें। और इससे पहले इन्होंने जो अब हंगामा किया, इनके चाहने वाले घुस गए कैपिटल हिल में और वहाँ इतनी बचकानी बेहुदा हरकतें कि पार्लियामेंट के अंदर जो जिसे कैपिटल हिल कहा जाता है, कैपिटल बिल्डिंग, उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता उस भीड़ में से कोई आदमी, किसी और स्पीकर की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। तो वो देखिए गुंडों को उकसाया इन्होंने, यानी ऐसी बेहुदा हरकतें अमेरिका में ही हो सकती हैं। मैं ये भी कह सकता हूं, मतलब जहां वहां कानून बहुत हैं। हाँ। इसी तरह से एक अंदर से खबर ये आ रही है कि पुलिस ने उन्हें नहीं रोका या पुलिस ने उन्हें जाने दिया। क्योंकि देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है, आप लोग गौर कीजिए कि एक प्रोटेस्ट हो रहा हो, उसकी सपोर्ट में सिटिंग प्रेसिडेंट हो, तो उसकी जो सिक्योरिटी फोर्स है या पुलिस है वो उनके खिलाफ कैसे सख्त कार्रवाई कर सकती है। एक और खबर आई कि वॉशिंगटन के मेयर ने बाकायदा पेंटागन को स्पेशल फोर्स, कमांडो फोर्स मंगाने के लिए कहा, तो वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि हम नहीं भेज सकते। तो डिफेंस मिनिस्टर वो ही नहीं कहा, जाहिर है हुकूमत तो ही नहीं की। तो ये आखिरी ये जो 2 हफ्ते हैं बड़े दिलचस्प हैं देखने के लिए, और ट्रंप साहब क्या क्या हरकतें करेंगे। लेकिन एक अंदर शायद अच्छी खबर यह है कि स्कॉटलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि 19 तारीख को ट्रंप साहब एक हवाई जहाज से उड़ेंगे और वो वहां पहुंच जाएगा। वहां इनका गोल्फ कोर्स है और कोई बिजनेस भी है, तो चांसेस ऐसे भी हैं कि वो मुल्क को छोड़ करके भागेंगे जब इनके खिलाफ, या इन्हें क्या कुछ लोगों का तो ये कहना था कि क्या कोई लिफ्ट ली जाएगी तो उन्हें उठा करके बाहर फेंका जाए, तो या उन्हें धक्के दे के बाहर निकाला जाएगा व्हाइट हाउस से। क्या कुछ हमें देखना होगा, ये देखने की बात है। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है कैपिटल हिल पर, कैपिटल हिल का मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है, इसी तरह से वहाँ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उस कैपिटल हिल पे हैं, वो काफ़ी ऊंचाई पर है। मैं गया हूँ वहाँ पर, जो वाइट हाउस से कुछ दूरी पर है। तो ये खुद अपने आप में एक ऐसा वाक़या है जो तकरीबन 100 साल के बाद ऐसी भीड़ कैपिटल हिल में पहुंची है। लेकिन मैं तो एक बात ज़रूर कहता हूं कि जिन लोगों ने अपने दिमागों में ये बिठा लिया है कि अमेरिका सुपर पावर है, हकीकत उसकी ये है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और असल में यानी ऐसा शख्स जो अपनी ही मुल्क के खिलाफ
बगावत पर लोगों को उकसाता हो और वो प्रेसिडेंट भी बन जाए, वो अमेरिका में ही हो सकता है। इसके बाद एक बात बताइए, जैसे कि उसके बाद डिसीजन भी ऐसे आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि डिसीजन ये हो गया कि ट्रंप को प्रेसिडेंशियल पोस्ट से हटा दिया जाए। 4-5 दिन तो रह गए हैं, कम अरसा बचा है, तो क्या ऐसा डिसीजन आ चुका है क्या? नहीं, ऐसा डिसीजन नहीं आया। मैं ऐसे ही गौर कर रहा था कि आखिर क्या कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर सकता है। क्या इनको नशे की गोली पिला करके अस्पताल ले जाया जाए, वहां से उठा लिया जाए, तो मुझे नहीं मालूम क्या। जब तक प्रेसिडेंट है तो पावर तो है उसके पास। नहीं, प्रेसिडेंट की पावर तो है, लेकिन बीमार भी तो हो सकता है इंसान। वो तो बीमार भी तो हो या सकता है। वो हटा दे उसको। हाँ। एक लॉ ऐसा भी हमने सुना है कि वहाँ के उसको उनको हटाया जा सकता है, उसके बाद उनको कोई पावर नहीं है। जो बाइडन, मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले वो खुद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो है तो श्रूड आदमी और लेकिन डेलिकेट आदमी है। वो खेला हुआ आदमी है। हाँ, खेला हुआ आदमी है। 35 साल से वो वहाँ की राजनीति पॉलिटिक्स में है और वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी हरकत या ऐसा फैसला नहीं करेंगे। लेकिन मुल्क की भलाई में अगर कहीं कोई बड़ा कदम उठाना भी पड़े तो शायद अब ये बहुत ही दिलचस्प दिन होंगे। 20 तारीख तक हमें नज़र जमा करके, टकटकी लगा करके वॉशिंगटन को देखते रहना है और समझते रहना कि आखिर कौन किस तरफ जा रहा है और मुल्क किधर जाएगा। और उनको जो आका समझने वाले मुल्क हैं, बादशाहतें हैं अरब मुल्कों में, ये किस तरफ जाएंगी और जाते जाते वो क्या क्या हरकतें यहाँ भी करा रहा है, उसका क्या नतीजा होगा, ये बहुत ही दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया काज़िम साहब आपका, आपने इंटरनल कुछ बातें बताई इस बात के ऊपर। बहुत ही ताज़ा घटना है, हमें देखना पड़ेगा कि आगे और क्या होता है इसमें, और क्या डेवलपमेंट होते हैं। इसी के साथ हम आपसे देते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।